जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से शाकाहारी डायरी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में अपने काफिले के साथ चल रहे थे। लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, बरेली आदि स्थानों से गुजरते हुए सत्संग व कहीं कहीं पर नामदान देते हुए पश्चिम की तरफ बाबा जी बढ़ रहे थे। बाबा जी ने कहा कि जिन्हें नामदान मिल गया है वे लोग भजन अवश्य करें। नागा न होने पावे, दोनों आंखों के ऊपर आओ तो स्वर्ग मिलेगा, फिर बैकुंठ मिलेगा। ऐसी मस्ती चढ़ती है कि अगर जंगल में चले जाओ तो वहां भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, इतना आनंद आता है। बीते दिनों की कहानी। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जॉर्ज फर्नांडीज जी अमेरिका में बाबा जय गुरुदेव जी से मिले। बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस सत्ता का विकल्प पूछा था, जिस पर बाबा जी ने कहा था कि एकमात्र विकल्प नहीं है कि सारी विरोधी पार्टियां एक हो जाएं। यही बात बाबा जी बराबर मंच से भी कहते थे। बाबा जी ने यह भी कहा था कि एक समय आएगा जबकि सभी विरोधी दलों को एक होना ही पड़ेगा। 23 जनवरी 1975 को जब बाबा जी को बदनाम करने का भयंकर षड्यंत्र किया गया था, फूलबाग के मैदान में कानपुर में तो बाबा जी ने 30 लाख जन समुदाय के समक्ष में कहा था कि भारत की जनता बाबा जी की मुट्ठी में है, जिसे बाबा जी ही चाहेंगे वही जीतेगा। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 11 अगस्त 1977 को बाबा जी ने अपने संदेश में कहा कि मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इसका उद्देश्य यह था कि आप अपनी जीवात्मा की रक्षा करें और इसे नरकों और 84 लाख योनियों में जाने से बचाएं। फिर भजन ध्यान करके प्रभु को प्राप्त करें, जिससे जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए। लेकिन अब खूब खाओ, मौज करो और मरो, बस यही उद्देश्य रह गया। मेरी बातें बुद्धिजीवी नहीं मानते थे, पर मैं उनसे कहता था कि कागज पर नोट कर लो और जब हो जाए तब मान लेना। यह तो आप जानते ही हैं कि मैं जेल में एकांत में रहा तो कुछ विचार किया, कुछ अनुभव किया होगा। मैं राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन मैं राजनीति को जानता हूँ, उसको पढ़ सकता हूँ और उस पर चला भी सकता हूँ। जेल से निकलने के बाद अयोध्या में सरयू के पावन तट पर साकेत महायज्ञ कराया और घोषणा की थी कि बाबा जी का यह यज्ञ यदि सफल हो गया तो सारे देश में समान रूप से वृष्टि होगी, और समान रूप से वृष्टि हो रही। चारों तरफ अच्छी हरियाली दिखाई दे रही है, जो अच्छी पैदावार की प्रतीक है। 28 मई 1977 को कलश विसर्जन के समय पूर्णाहुति के दिन कुंवारी लड़कियां सिर पर घड़े लेकर सरयू जी में चलती गईं और सरयू जी ने बराबर रास्ता वहां दे दिया। जहां 20-20, 30-30 फीट बल्लियां लगती थी, अपनी आंखों से देखा कि ऐसे चमत्कार तो भारत में भगवान कृष्ण के भी समय में होते आए। गोपिकाएं जब दुर्वासा ऋषि को यमुना उस पार फलाहार कराने जाना चाहती थी तो कृष्ण ने कहा कि भगवान कैसे जाएं, यमुना बहुत बड़ी है। कृष्ण ने कहा कि यमुना मैया से प्रार्थना करना और कहना कि मुझे दुर्वासा ऋषि के लिए भोजन ले जाना है, तो यमुना मैया रास्ता दे देंगी, और यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। ऐसे चमत्कार तो बराबर होते आए हैं। तो आप सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ में अहमदाबाद में आए, वहां के हाल को स्वयं अपनी आंखों से देखे। मैं अंग्रेजों के समय में भी था और आज भी हूँ, पहले भी कष्ट उठाया और आज भी उठा रहा हूँ। बराबर आपके बीच चल चल कर, दौड़ दौड़ कर पहुंच रहा हूँ। आप सबको जगाना चाहता हूँ, परमात्मा की तरफ से चलना चाहता हूँ और उसके पास तक पहुंचना चाहता हूँ, जिससे आपका यह मानव जीवन सफल हो जाए। जय गुरुदेव।